नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में खनिज, वन्य संपदा तथा वन्य जीवों पर। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 2005 में, 2001 में, 1995 में, 1952 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2001 में इसका शुभारंभ हुआ था। और उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 से ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ हुआ था। इस योजना में जनसामान्य, विभिन्न सरकारी विभाग, विद्यालयों तथा निजी संस्थाओं के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्य किया गया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? यूकेलिप्टस, बबूल, नीम, अमलतास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस दोस्तों। और यह जो यूकेलिप्टस पौधा है दोस्तों, यह वाटर लेवल को डिक्रीज कर देता है और इसी कारण इसको पर्यावरण का आतंकवादी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? रायबरेली, उन्नाव, गाजियाबाद, गोंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उन्नाव में दोस्तों। और यह जो नवाबगंज पश्चिमी बिहार है दोस्तों, इसको चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी बिहार भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिमी बिहार है दोस्तों। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाए जाते हैं मिर्ज़ापुर, ललितपुर, चुर्क, झांसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिर्ज़ापुर में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? किशनपुर वन्य जीव विहार, लखीमपुर, रानीपुर वन्य जीव विहार, बांदा, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, मेरठ, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंदौली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंदौली। आगे बढ़ते हैं। कथन कारक का प्रश्न है दोस्तों। कथन ए है, वन्य नवीनीकरण संसाधन है। कारण है दोस्तों, ये पर्यावरण को, गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। और 4 प्रश्न ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए है, ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है, ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है, ए सही है, आर गलत है। डी ऑप्शन है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सही, ए और आर सही है, ए आर की व्याख्या नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? या कोयला क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? सिंगरौली क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगरौली क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललितपुर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बखीरा पश्चिमी बिहार स्थित है। बखीरा पश्चिमी बिहार स्थित है रायबरेली, गोंडा, संत कबीर नगर, बलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संत कबीर नगर में स्थित है। और 28.94 वर्ग किमी क्षेत्र में यह फैला हुआ है दोस्तों। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, सिल्का बालू प्रयागराज, यूरेनियम झांसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यूरेनियम झांसी। यूरेनियम ललितपुर में होता है दोस्तों, झांसी में नहीं। आगे बढ़ते हैं। सुरहाताल पश्चिमी बिहार अवस्थित है। बलिया में, प्रतापगढ़ में, हरदोई में, आजमगढ़ में। सुरहाताल पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है दोस्तों?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह बलिया में स्थित है दोस्तों। और इसी पक्षी विहार को दोस्तों जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। 34.14 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ है? रानीपुर, हस्तिनापुर, किशनपुर, चंद्रप्रभा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हस्तिनापुर। दोस्तों हस्तिनापुर पक्षी विहार जो है यह सबसे बड़ा है दोस्तों। और यह दोस्तों लगभग 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1986 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। इटावा में, पीलीभीत में, बलरामपुर में, महाराजगंज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इटावा में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/2, 1/4, 1/3, 1/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/3 भाग पे। आगे बढ़ते हैं। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में, 1976 में, 1883 में, 1984 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 में। आगे बढ़ते हैं। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन है 20.23%, 25.46%, 12.34%, 18.36%। इसका सही आंसर हो जाएगा 20.23%। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र, मैनपुरी, देवरिया, गोरखपुर। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वन में। और सबसे कम दोस्तों भदोही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम लागू किया गया 1948 में, 1945 में, 1952 में, 1960 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948 में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 1, 2, 5, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा उद्यान दोस्तों। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वानिकी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1998 में, 1995 में, और 1992 में, 1986 में। उत्तर प्रदेश में वानिकी परियोजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1998 में। उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 से शुरू की गई थी दोस्तों। इस योजना के तहत इको डेवलपमेंट के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार के समीप 40 गांवों में पहली बार सहभागिता के आधार पर माइक्रो प्लान तैयार करके ग्राम इको डेवलपमेंट समितियों के द्वारा क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं।